ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है राम की आत्मा। 5 लाख का इनामी भगोड़ा वीरेंद्र देव दीक्षित ब्रह्मा को 3rd क्लास आत्मा कहता है। वाह रे दीक्षित, जिस बाप से पालना ली, ज्ञान लिया, आज उसी बाप को 3rd क्लास आत्मा कहते हुए तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाई। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को 3rd क्लास कहते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आई? आती भी तो कहाँ से, होती तो आती। क्या शिव परमात्मा ने 3rd क्लास आत्मा का आधार लिया, उसमें प्रवेश किया? शिव परमात्मा नहीं जान सके, नहीं समझ सके, और आप समझ गए कि ये आत्मा 3rd क्लास है। वाह रे समझदार! ब्रह्मा को 3rd क्लास कहने वाला स्वयं 3rd क्लास के लायक भी नहीं है। 3rd क्लास से 3rd क्लास आत्मा भी अपने बाप के लिए ऐसी ओछी भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, ऐसे आचरण का प्रदर्शन भी नहीं करती। बीके बनी ये अधिकांश आत्माएं बीके से ही आई हैं। बीके यानी ब्रह्मा कुमार। ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा के ये कैसे बच्चे हैं जो ऐसे धूर्त की बात मान लेते हैं? बीके के बजाय बीके का लेबल लगाने से क्या बदल गया? महान बन गए हो, श्रेष्ठ बन गए हो, धारणा मूर्त बन गए हो? यदि नहीं तो बीके का लेबल लगाकर पाया क्या है, किया क्या है? जिस थाली में खाने और उसी में छेद करने वाला भी ये कहे कि मैं राम की आत्मा हूँ, और अकल के अंधे उसकी इस बात को सच मान लें, तो ऐसों की बुद्धि पर तरस खाने के सिवाय क्या किया जा सकता है? राम क्या भागा फिरता था? उस पर 5 लाख का इनाम था। क्या वो जेल गया था? अपने ही परिवार के लोगों को तोड़ता था, लोगों को ठग कर आश्रम बनाता था, कन्याओं को बंधक बनाता था। क्या करता था? स्वयं जिन पर दुष्कर्मों के केस चल रहे हों, जो किसी को मुंह दिखाने लायक भी ना हो, वो अपने को राम कहे, ऐसा नीच कर्म तो रावण भी नहीं करता था। वो रावण था तो अपने को रावण ही कहता था। पर ऐसे रावण को क्या कहोगे जो स्वयं रावण होते हुए भी अपने को राम की आत्मा कहता हो और अपने ही अलौकिक बाप को 3rd क्लास आत्मा कहता हो? ऐसे दुष्टों का अंजाम यही होता है जो इसका हो रहा है। राम किसी व्यक्ति का नहीं, त्याग का नाम है राम। आज्ञा पालन और अनुशासन का नाम है राम। आदर्श और मर्यादा की पहचान है राम। प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे जीवन का नाम है राम। अन्याय, अधर्म और अनीति के विरुद्ध संग्राम करने वाला है
राम। अपने को राम की आत्मा कहने वाला इस राम के मुकाबले स्वयं को कहाँ खड़ा पाता है, कहाँ खड़ा है। राम तो दूर, राम की परछाई के भी आस पास न खड़ा हो सकने वाला स्वयं को राम कहे तो समझो इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पीबी के बहन भाइयों को शायद आज ये बातें अच्छी ना लगें, लेकिन सच्चाई को ना तो ज़्यादा दिन छुपाया जा सकता है, ना ही छुपती है। इसलिए सच्चाई कहने अथवा लिखने वाला दुश्मन नहीं, दोस्त होता है। बाबा भी कहते हैं, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो कि जिस अलौकिक परिवार से जन्म लिया, पालना ली, उस परिवार को जोड़ना चाहिए या तोड़ना चाहिए। तोड़ना वफादारी है या गद्दारी। ये मैं भी जानता हूँ कि आप किन कारणों से अलग हुए हैं। यही ना कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते थे। ज़रा सोचो, धन के लोभी ये लोग, भेदभाव करने वाले ये लोग, मन मत पर चलने वाले ये राक्षस महारथी आपके प्रश्नों का उत्तर क्या खा कर देंगे। प्रश्नों के उत्तर तो बाबा की मुरली में मौजूद हैं। ध्यान से पढ़कर देखो तो सही। आपकी नाराज़गी इनकी मनमत के कारण है, गलत नीतियों एवं राक्षसी व्यवस्था के कारण है। तो कारण का निवारण करने के बजाय, इस राक्षसी व्यवस्था को बदलने के बजाय अलग अखाड़ा बना लेने से क्या बदल जाएगा, क्या बदला है? अपने आप से पूछो तो सही। अब भी समय है, किसी के पिछलग्गू न बनते हुए परिवार से बिछड़ी सभी आत्माएं एकजुट होकर इस राक्षसी व्यवस्था को उखाड़ फेंकें और नई व्यवस्था कायम करें। और यदि इसके लिए पहला कदम माताएं और बहनें उठा लेंगी तो व्यवस्था बदलने में देरी नहीं लगेगी। आप जहां भी हैं वहीं से परिवर्तन का उद्घोष करिए, साथ ही संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को परिवर्तन के लिए तैयार करिए। अच्छा, ओम शांति।